डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन व्हील। आप सबका दी एजुकेशन में स्वागत है। अभी हम लोग पिछली क्लास क्या पढ़े, डायरेक्शन पढ़ रहे थे। जो भी टाइप पढ़े थे उसी के आगे हम फिर कंटिन्यू करते हैं। तो अगला टाइप हम क्या पढ़ेंगे, टाइप नंबर 13। टाइप 13 टाइप 13 टाइप 13 क्या है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशों पर आधारित प्रश्न। निर्देशों पर आधारित प्रश्न। निर्देशों पर आधारित प्रश्न। तो इस टाइप के अंतर्गत जो है कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको आइए जो है हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं पिछली क्लास से ही बताते आ रहा हूँ, कभी हमारे पास डिजिटल व्यवस्था नहीं है। जब जैसे डिजिटल व्यवस्था हो जाएगी हम जो है क्वेश्चन PNG लगा करके बना करके यहाँ लगाएंगे। अभी थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करिएगा। तो क्वेश्चन जो है बोर्ड पर लिखा गया है, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक बार पढ़िए। क्वेश्चन है, सोल्जर इज बीइंग इंस्ट्रक्टेड ऑन हिज cordless phone. He has to follow the instruction to reach the desired desired place. There are 8 type of instruction which are as follows. क्वेश्चन को मैं फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? सोल्जर इज बीइंग इंस्ट्रक्टेड ऑन हिज cordless phone. He has to follow the instruction to reach the desired place. There are 8 type of instruction which are as follow. यानी क्वेश्चन कर रहा है कि एक सैनिक को बेतार फोन पर अनुदेश दिए जा रहे हैं। वांछित स्थान पर पहुंचने के लिए उसे अनुदेशों का पालन करना है। इनमें 8 प्रकार के अनुदेश हैं जो निम्न प्रकार के हैं। तो इस टाइप के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन एग्जाम आते हैं, ध्यान दीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप के अंतर्गत एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर आपको इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। उसी इंस्ट्रक्शन को जो है, उसी निर्देश को जो है फॉलो करते हुए जो है हम लोग अपने जो है क्वेश्चन का हम आंसर देंगे। जो इंस्ट्रक्शन दिया है, जो निर्देश दिया है, उसी निर्देश के अकॉर्डिंग जो है हम चलेंगे। तो यहाँ पर जो है निर्देश दिया जा रहा है। निर्देश किसके लिए दिया जा रहा है? सैनिक है। जैसे देखिए, सोल्जर सैनिक क्या होते हैं कि वायरलेस का प्रयोग करते हैं। वायरलेस पर जो है एक फ्रीक्वेंसी सेट करके वे जो है अपने और जो है सैनिकों से बात करते हैं या उस पर मैसेज करते हैं। लेकिन वो फ्रीक्वेंसी जो वायरलेस फिट होती है वो कहीं कहीं जो है लीक होने के चांसेज रहते हैं। तो इसी के लिए जो है सोल्जर क्या करते हैं, जो बात करते हैं वो किस में करते हैं? कोड में करते हैं, कोड लैंग्वेज करते हैं, ताकि जो बात वो कर रहे हैं वो लीक ना होने पाए। तो उसी तरह से जो है यहाँ पर एक कोड दिया गया है, निर्देश दिया गया है, कोड किया जा रहा है। जैसे पहला जो कोड है, पहला निर्देश है इंस्ट्रक्शन ए क्या है? ईस्ट 120 मीटर। यानी इंस्ट्रक्शन ए में क्या कहा जा रहा है कि ईस्ट 120 मीटर यानी पूर्व दिशा में जो है 120 मीटर चलना है। कहने का सेंस यहाँ पर ऐसे समझिए, जैसे कोई सैनिक जो है ऊंचाई पर बैठा हुआ है, दूरबीन लेकर बैठा हुआ है, वो जो है अपने और सैनिक साथी को जो है निर्देश दे रहा है
यानी कोड लैंग्वेज में जो है वायरलेस पर बात कर रहा है। तो बात कर रहा है, उस कोड लैंग्वेज क्या कर रहा है, पहले निर्देश क्या कर रहा है, ईस्ट 120 मीटर, यानी कि वो पूर्व दिशा में जो है 120 मीटर जाओ। उसी तरह इंस्ट्रक्शन जो बी है नॉर्थ ईस्ट 100 मीटर, नॉर्थ ईस्ट 100 मीटर जाना है। इसी तरह इंस्ट्रक्शन सी जो है वेस्ट डायरेक्शन में 20 मीटर जाना है। इसी तरह इंस्ट्रक्शन जो डी है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 100 मीटर जाना है। यानी जो उसका साथी सैनिक ऊपर बैठा है दूरबीन लेकर के, दूसरे साथी जो है अपने वायरलेस पर जो है यानी बेतार फ़ोन पर, देखिए क्या है, कार्डलेस फ़ोन। कार्डलेस फ़ोन मतलब कि जिसमें वायर न हो, वायरलेस। तो उसी से जो है निर्देशित कर रहा है अपने जो है, जो ऊपर बैठा हुआ है सैनिक अपने साथी सैनिक को निर्देशित कर रहा है, जो नीचे है दूरबीन के माध्यम से देख रहा है कि इंस्ट्रक्शन डी हम लोग पढ़ रहे थे ना, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 100 मीटर जाना है। इसी तरह इंस्ट्रक्शन जो ई है नॉर्थ डायरेक्शन में 30 मीटर जाना है। इंस्ट्रक्शन जो एफ है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 100 मीटर जाना है। इसी तरह इंस्ट्रक्शन जो है जी है साउथ डायरेक्शन में 130 मीटर जाना है। इसी तरह जो है इंस्ट्रक्शन जो एच है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 100 मीटर जाना है। इसी तरह जो है नीचे नोट दिया है, यानी पहला जो अनुदेश दिया है, अनुदेश एम क्या है, पूर्व दिशा में जो है 120 मीटर जाना है। फिर अनुदेश जो है बी दिया है जो उत्तर पूर्व दिशा में 100 मीटर जाना है। फिर अगला जो अनुदेश सी है पश्चिम दिशा में 20 मीटर जाना है। अगला जो अनुदेश है, यहाँ अनुदेश होना चाहिए, ये लिखने में गलती हुई है। अगला जो अनुदेश डी है दक्षिण पश्चिम में जो है 100 मीटर जाना है। अगला जो अनुदेश ई है उत्तर दिशा में जो है 30 मीटर जाना है। अगला जो अनुदेश है एफ दिशा में अगला जो अनुदेश है अनुदेश जो एफ है उत्तर पश्चिम दिशा में 100 मीटर जाना है। अनुदेश जो जी है दक्षिण दिशा में 130 मीटर जाना है। अनुदेश जो एच है दक्षिण पूर्व दिशा में 100 मीटर जाना है। इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया है, निर्देश दिया गया है आपके क्वेश्चन में। उसके बाद जो है नीचे नोट दे रहा है। नोट क्या दे रहा है, हियर नॉर्थ ईस्ट मीन्स 45 north and 45 east, same applies for south west, north west and south east। ये जो है जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है या जो नोट दिया है ये फालतू नोट दिया है, इससे आप कोई बहुत लेना देना नहीं, वो चीज़ आप जानते हैं। यहाँ बताना ये चाह रहा है कि सभी जो दिशाएं हैं, जैसे आप जानते ही हैं, मैं जब ये डायरेक्शन का जो है, डायरेक्शन का जो पहली क्लास में बेसिक क्लास में बताया था, डायरेक्शन पहली क्लास में बताया हूँ, सभी जो डायरेक्शन होती, सभी जो दिशाएं होती हैं एक दूसरे के जो है 45 डिग्री पे होती हैं। तो वही यहाँ बताना चाह रहा है कि सभी जो डायरेक्शंस हैं एक दूसरे के जो है 45 डिग्री पर हैं। यानी यहाँ उत्तर पूर्व अर्थात 45 डिग्री उत्तर और 45 डिग्री पूर्व है, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व के लिए यही लागू हो। कहने के सेंस यहाँ पर सभी जो दिशाएं हैं एक दूसरे के 45 डिग्री पर हैं, ये आप जानते हैं, इससे कोई बहुत आपको इस नोट से लेना देना नहीं है। तो अब ये सब जो है इतना तो जो है आपके क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया है, आपके क्वेश्चन जो है इतना इंस्ट्रक्शन दिया है, यानी इतना निर्देश दिया गया है। अब इसी निर्देश को जो है फॉलो करते हुए हमको क्वेश्चन का आंसर देना है। अभी क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन यहाँ पर है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभी ये सब क्या थे, जितना भी हम लोग पढ़ रहे सब क्या थे, इंस्ट्रक्शन था, यानी निर्देश था। आपके एग्जाम में इसी तरह आएगा, क्वेश्चन लंबा भले रहेगा लेकिन आप जो है क्वेश्चन को आप पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन आप क्वेश्चन जब यहाँ प्रैक्टिस किए रहेंगे क्वेश्चन बहुत आसानी से करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए इस टाइप पर जो है क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर जैसे देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द सोल्जर आर CECEA, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन मैं एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ। इफ द इंस्ट्रक्शन गिवन टू
द सोल्जर RCECA हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। कहने के सेंस यहाँ पर यह सैनिक को दिए गए अनुदेश CECA है तो वह अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। यही जो निर्देश दिया गया है इसी को फॉलो करना है। कौन सा? CECA को फॉलो करते हुए बताना है कि वह अपने आरंभिक बिंदु से यानी स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। यहाँ ऑप्शन जैसे दिया है 100 मीटर है, 120 मीटर है, 140 मीटर है और 160 मीटर है। इस तरह से ऑप्शन दिया है। तो अब जो है आप इसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। 10 सेकंड से सोचिए कैसे देंगे आंसर, कैसे देंगे। कौन सा इंस्ट्रक्शन हमको फॉलो करना है? CECA। सी क्या है? इंस्ट्रक्शन जो सी है क्या है? इंस्ट्रक्शन जो सी है वेस्ट डायरेक्शन में 20 मीटर चलेगा। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो है व्यक्ति है या सोल्जर है, सैनिक है, तो यहाँ से इसका वेस्ट डायरेक्शन कौन होगा? इधर होगा। तो वेस्ट डायरेक्शन में कितना चलना है? 20 मीटर। कितना चलना है? 20 मीटर। 20 मीटर। उसके बाद फिर क्या है? इंस्ट्रक्शन ई फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शन ई क्या है? नॉर्थ में 30 मीटर। इसका नॉर्थ, यहाँ से नॉर्थ क्या होगा? नॉर्थ यहाँ होगा 30 मीटर। ये क्या है? 30 मीटर। 30 मीटर है। उसके बाद फिर सी वाला इंस्ट्रक्शन फिर फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शन सी क्या है? वेस्ट में जो है 20 मीटर। अब यहाँ से इसका वेस्ट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका वेस्ट क्या हो जाएगा? 20 मीटर ए हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा 30 मीटर जो है थोड़ा और लंबा बना लीजिए, क्योंकि 20 मीटर से बड़ा दिखना चाहिए ना। ये 30 मीटर है। अब यहाँ से जो है फिर इंस्ट्रक्शन जो है सी हमको फॉलो करना है। सी क्या है? यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन में 20 मीटर। वेस्ट डायरेक्शन में 20 मीटर। 20 मीटर चल रहा है। फिर उसके बाद जो है फिर इंस्ट्रक्शन ई फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शन ई क्या है? नॉर्थ जो है 30 मीटर चलेगा। फिर यहाँ से नॉर्थ जो है 30 मीटर चलेगा। 30 मीटर चलेगा। उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शन जो है ए फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शन ए क्या है? ईस्ट डायरेक्शन में 120 मीटर। इसका ईस्ट कहाँ? इसका ईस्ट क्या होगा? इधर ईस्ट होगा। यहाँ से ईस्ट कौन होगा? ए होगा और वेस्ट ए होगा। तो ईस्ट कितना चलना है? 120 मीटर चलना है। यानी इंस्ट्रक्शन ए फॉलो करेंगे हम लोग। इंस्ट्रक्शन ए फॉलो करेंगे। कितना चलना है? 120 मीटर। 120 मीटर। 120 मीटर। अब यही पूछ रहा है कि यहाँ पर व्यक्ति आ गया है, यानी सैनिक यहाँ पर आ गया है। सैनिक यहाँ पर आ गया है। पूछ रहा है इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। इसके स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। सैनिक यहाँ पर आ गया है। पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से सैनिक कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है। पहले कौन इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे हम? सी मतलब 20 मीटर चल रहा है वेस्ट डायरेक्शन में। फिर इंस्ट्रक्शन ई क्या है? इंस्ट्रक्शन ई क्या है? 30 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन, 30 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में। फिर जो है सी फॉलो करना है। सी जब फॉलो करेंगे तो वेस्ट डायरेक्शन 20 मीटर फिर चलना है। फिर ई फॉलो करेंगे, फिर यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन 30 मीटर फिर चलना है। फिर जो कह रहा है इंस्ट्रक्शन ए फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शन ए क्या है? ईस्ट डायरेक्शन में 120 मीटर चलना है। तो यहाँ से इसका ईस्ट क्या होगा? ए होगा। और कितना चलना है? 120 मीटर। 120 मीटर है। 120 मीटर है। अब पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से सैनिक कितनी दूरी पर है। यही दूरी पूछ रहा है। कौन दूरी पूछ रहा है? ये दूरी पूछ रहा है। ये दूरी, यही दूरी पूछ रहा है। यही दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ से किसी कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? डाउट ना?
तो इसको जैसे देखिए, अब इसी को सॉल्व करिए। अब यहाँ से इसी को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो यही जो है आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, ए वाली दूरी जैसे हम मिलाएंगे, यहाँ पर राइट ट्रायंगल बनाना है, राइट ट्रायंगल बना दीजिए। राइट ट्रायंगल जैसे बन गया तो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी होगी 30 मीटर, फिर 30 मीटर, 30 मीटर है, फिर 30 मीटर है, 30 कितना हो गया 60 मीटर। ये 60 मीटर हो जाएगा, ये 60 मीटर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं? डाउट। और ये कितनी है 20 मीटर चला है, फिर कितना चला है 20 मीटर चला है, 20 40 मीटर, 40 मीटर चल गया है, यानी 40 मीटर इतना निकाल देंगे। और टोटल कितना है 120 मीटर है, 120 मीटर 40 मीटर जब निकाल देंगे तो ये दूरी कितनी बचेगी, ये दूरी कितनी बचेगी 80 मीटर। कितनी बचेगी 80 मीटर। तो जब ये अब राइट ट्रायंगल बन जा रहा है, ये राइट ट्रायंगल बन जा रहा है, ये राइट ट्रायंगल बन जा रहा है, जब ये 80 मीटर है 60 मीटर है तो कितना होगा। आपको मैं जब पाइथागोरस थ्योरम पर जो क्वेश्चन होते हैं उसको मैं पढ़ा रहा था पिछली क्लास में, तो हमें ट्रिपलेट बताया था, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर ये जैसे ये 60 है, ये 80 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 100 होगा। यही आपका आंसर है 100 मीटर। यानी स्टार्टिंग पॉइंट से जो है सैनिक कितनी दूरी पर है 100 मीटर पर है। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ट्रिपलेट बताए हैं ना, किसी कोई डाउट नहीं है ना। ये 60 है, ये 80 है, तो 100 होगा। जैसे देखिए ट्रिपलेट मैं बताया हूँ ना, भूल गए क्या आप सब? ट्रिपलेट में क्या बताया हूँ, ट्रिपलेट में क्या बताया हूँ, इधर मैं लिख दे रहा हूँ। ट्रिपलेट क्या बताया, 3 4 5, फिर क्या 6 8 10, फिर क्या 9 और 12 और क्या 15, इस तरह से बताया हूँ मैं। उसके बाद फिर क्या होता है, अब इसका यहाँ 30, ये क्या हो जाएगा 40, ये क्या हो जाएगा 50, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा 60, तो ये क्या हो जाएगा 80, तो ये क्या हो जाएगा 100, इसी तरह से क्या हो जाएगा 90, और क्या हो जाएगा 120, और ये कितना हो जाएगा 150, यानी 150। इस तरह ट्रिपलेट में बताया था पिछली क्लास में। किसी कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं? डाउट है तो आप इसको नोट करिए, नोट करिए तो फिर आगे चलें। नोट हो गया? किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है ना? तो इस तरह से जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन, यानी निर्देशों पर आधारित क्वेश्चन इस तरह से आएंगे आप एग्जाम में। तो आप जो है इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो जो भी एग्जाम में आप क्वेश्चन आएंगे, आप क्वेश्चन जो है छूटने नहीं पाएगा। तो अभी जो है डायरेक्शन की जो है अभी 1-2 जो है लेक्चर अभी बाकी है, उसके बाद जो है हम अगला टॉपिक चलेंगे लेकर के ब्लड रिलेशन। 1-2 जो है लेक्चर में इसको हम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि डायरेक्शन कितने दिन से पढ़ा रहे हैं सर, तो ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए जो है इसमें क्लासें ज़्यादा लगी हैं। तो अब इसके जो है 1-2 लेक्चर और बचे हैं, जैसे ही जो है ख़त्म होगा उसके बाद हम ब्लड रिलेशन शुरू करेंगे। तो ये यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं ना? नहीं डाउट है तो आगे हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।